हैं। चलिए आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते चलने। ठीक है, तो देखिए एस ब्लॉक, देखिए जितने सारे आपको एलिमेंट्स है उसको चार ब्लॉकों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो पहला मेरा एस ब्लॉक आता है, उसके बाद आपका पी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक आता है और एफ ब्लॉक आता है। ठीक है, तो देखिए जो एस ब्लॉक का वर्ग है वह 2 है, तो इसलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक कितने एस ब्लॉक पर कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, पी पर चलते हैं तो पी ब्लॉक के कितने हैं, 6 वर्ग है, इसलिए इस पर कहा जाता है कि 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। डी का कितना है बाबू, 10 है वर्ग, इसलिए इस पर कहा जाता है कि डी पर अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। एफ पर कितने हैं बाबू, 14 है, तो कितने रख सकते हैं, 14 रख सकते हैं। यानी इसका कहने का मतलब कि उस एस ब्लॉक पर आप 1 भी रख सकते हैं और 2 भी रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, 1 और 2 भी रख सकते हैं। इस पर हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 रख सकते हैं। उसके बाद आप आइए डी पर, तो डी पर हम लोग कितना रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। कहाँ तक रख सकते हैं, 10 तक रख सकते हैं। उसके बाद देखिए 1 2 3 कहाँ तक बाबू, 14 तक। ठीक है, एक और रूल इसमें हम लोग जोड़ेंगे, हुक के नियम। ठीक है ना, कोई कोई व्यक्ति हुंड का भी कहते हैं उसको। तो हुक के नियम को हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक वर्ग होता है, कितने वर्ग होता है, इसमें एक वर्ग होता है। इसमें कितने बाबू होता है, 3 होता है। इसमें बाबू कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। इसमें आपका कितना होता है, 7 एक होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 7 वर्ग होते हैं। ठीक है ना कितना हो गया, 6 1 7। तो हुंड ने बताया था कि आपको प्रत्येक वर्ग में 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रखना है। पहले आपको हुंड ने बताया थे कि 1-1 इलेक्ट्रॉन रखिएगा, उसके बाद जब 1-1 भर जाएगा पूरे इलेक्ट्रॉन तो फिर से पुनः आइएगा और जो इलेक्ट्रॉन का साइन होगा वो विपरीत चिन्ह में क्या करते जाइएगा, रखते चलिएगा। चलिए आज चालू करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। एस ब्लॉक पर कितने रख सकते हैं, 2, पी पर कितना रख सकते हैं, 6, डी पर कितना रख सकते हैं, 10, एफ पर कितना रख सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, चलो देखते हैं। थोड़ा हम लोग देख ले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम कैसे आता है। तो देखिए 1s2 आता है, उसके बाद 2s आता है, उसके बाद 2p आता है, 2p के बाद 3s आता है, 3s के बाद 3p आता है, 3p के बाद 4s आता है, 4s के बाद क्या आता है, 3d आता है। क्या आता है बाबू, 3d आता है। ठीक है ना, तो देखिए तो आपको हाइड्रोजन का निकालना है, हाइड्रोजन 1, तो पहले क्या आएगा, 1s आएगा। कितना आएगा, 1s आएगा। उन्ड के नियम से चलते हैं तो ऐसे आएगा। ठीक है, अब देखिए He आएगा, तो देखिए 1s2 आएगा। कितना आएगा, 1s2 आएगा। हुंड के नियम से चलते हैं तो 1 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद लिथियम हम लोग आते हैं, तो लिथियम कितना आता है, वो 3 होता है। तो 1s2 देखिए अधिक से अधिक बढ़ गया, फिर उसके बाद कौन सी आ जाएगा, 2s, तो 1 आएगा। अब इसको कोष्टक बनाइए, तो एक कोष्टक आप जानते हैं जितना भी ऐसा आएगा उसमें 1-1 होते हैं। ठीक, 1 हो गया, इधर से भर गया, फिर से 1 इसमें भर गया। ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है बेरिलियम। क्या आता है बाबू, बेरिलियम आता है। तो बेरिलियम की बीई कितना, 4, तो 1s2 2s2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखिए 1s 1-1 भर दिए, फिर से इसमें भी कितना आएगा, 1 और 1। ठीक है, उसके बाद चले बोरॉन की कितना आता है, 5 पर आता है। क्या वो बोरॉन कितने पर आता है, 5 पर आता है। तो 1s2 आता है, 2s2 और 2s2 देखिए 2 और 2 कितना हो गया, 4, बल्कि कितना लेना हमको, 5। तो 1s2 की 2s के बाद क्या आता है, 2p, तो 2p कितना हो जाएगा, 1। तो s में कितने कोष्टक, हुंड के नियम से 1, s में कितने, 1, p में कितने बा, वो 3, p में कितने बनते हैं, 3। तो 1 पहले भर लीजिए, इसको ये भी भर गया, ये भी भर गया आपका, इसमें कितना खाली हो गया ये खाली हो। अब चलते हैं हम लोग कार्बन, तो कार्बन कितने, 6 पर, तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p कितना आएगा, वो 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद आप हुंड के नियम से चले तो 1s2 सॉरी 1 इसमें भी भर लीजिए 1 इधर से। अब p में कितने बाबू, 6। तो पहले हम लोग बात कहा जाता है, हुंड के नियम कहा थे कि पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या करें अपने कक्षक में भरे, तो उसी प्रकार हम इसमें भी क्या करेंगे, 1-1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब भरने के बाद जब पूरे कक्षक में 1-1 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो फिर पुनः आएंगे, अब उसकी विपरीत दिशा में क्या करते जाएंगे, 1-1 इलेक्ट्रॉन भरते चलेंगे। ठीक है, चले देखें
अब लोग बात करते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितने पर आता है? 7 पर आता है। तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p3 आएगा। 2p कितना आएगा? 3 आएगा। तो 1 1 1 1। ठीक है, इसके बाद वो 1 1 1। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन पे चले, इस पे चले ऑक्सीजन पर। तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p कितना आएगा बाबू? 4 आएगा। तो देखिए एक एक भरिए, इसमें भर लिए। अब इसमें एक एक भरते चलिए। एक हो गया, एक हो गया, एक। अभी कितना बाकी है? एक बाबू। तो इसमें विपरीत सतह में आ जाएंगे। उसके बाद ना फ्लोरीन, तो फ्लोरीन कितने पर आता है? 9 पर। 1s2 2s2 2p कितना? 5। 2p कितना होगा बाबू? 5। 2p कितना होगा? 5। चलो देखिए, तो 1s एक एक भर लिए, इसमें भर लिए एक एक, इसमें आइए एक एक एक, इधर से विपरीत, तो 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए नियॉन। नियॉन कितने पर आता है? 10 पर। तो 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p कितना होता है? 6 होता है। 2p कितना होता है? 6 होता है। इसके अनुसार भरते हैं 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। देखिए एक विपरीत भर लिए हम लोग, सॉरी, एक एक भरते जाइए। ठीक है, ऐसे भर लेंगे। तो देखिए पूर्ण रूप से अब डी भी क्या हो गया, सॉरी पी भी क्या हो गया? भर गया। अब इसके बाद हम लोग नियॉन की बात करते हैं। तो नियॉन कितना आ गया? 11 पर। तो 1s2 2s2 2p6, और देखिए 2p के बाद 2p पर अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे? 6 इलेक्ट्रॉन बताए थे, जो पूरे रूप से भर चुका है। तो p के बाद कौन सी आता है? 3s आता है। p के बाद क्या आता है? 3s आता है। तो 1 आएगा। तो एक एक भरिए, भर लिए, इसमें आ जाइए। इसमें कितने? लास्ट एस में एक ही भरना है। उसके बाद अब मैग्नीशियम का बात करिए। किसका बात करिए? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम कितने पर आता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 2p 3s2। ठीक है, चले देखें। तो इसमें भर लीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना आएगा? 2 आएगा। ये भी पूर्ण रूप से क्या हो गया? भर गया। इसके बाद हम लोग एल्युमिनियम की बात करते हैं। तो एल्युमिनियम कितने आता है? 13। 1s2 2s2 2p6 3s2। ये भी पूर्ण से 3s के बाद क्या आता है? 3p। 3p कितना आएगा? 1। ये तो लास्ट, अब इसको हम लास्ट ही बनाते हैं केवल। एक एक, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो देखिए आगे चलते, एल्युमिनियम तक हो गया। एल्युमिनियम के बाद मेरा आता है सिलिकॉन। क्या आता है बाबू? सिलिकॉन। सिलिकॉन पर बात करते हैं। सिलिकॉन कितना आता है? 14। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, सॉरी 3p कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब हुंड के नियम आपको लोग समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस। फास्फोरस कितने पर आता है? 15 पर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3p3, सॉरी 3p कितना आएगा? 3। इसके बाद आपका सल्फर आएगा। क्या आएगा बाबू? सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3p4। इसके बाद देखिए क्लोरीन 17 पर। क्लोरीन कितने पर? 17 पर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5। क्लोरीन के बाद आपका आता है आर्गन। क्या आता है? आर्गन। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6। पूर्ण रूप से क्या हो गया? भर गया। पी भी क्या हो गया? भर गया। अब इसके बाद क्या बात करें हम लोग? 4s। अब किसका आएगा बात? 4s का। ठीक है, तो देखिए पोटेशियम कितना आता है? 19। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना? 6। अब 4s1। इसके बाद कैल्शियम की बात करिए। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अब 4s2। ठीक है, चले यहाँ तक मेरा 20 तक की तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आप लोगों का समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपका पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नहीं आएगा तब तक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले यही आप लोगों को समझना सबसे जरूरी है, ठीक है, कि इसलिए कि आपको लास्ट में दिक्कत न हो। जैसे रिएक्शन कराना हो उसमें भी आपको, मान लीजिए कि नोमेनक्लेचर कराना है उसमें भी, मान लीजिए कि आपको नेम ऑफ मोलिकुलर्स, इस सब के बारे में आप लोग किसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी हम लोग करते हैं। थैंक यू।